वन में माँ दुर्गा और हनुमान जी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने और रहस्यमयी वन में असुरों का आतंक फैला हुआ था। वे साधुओं की तपस्या भंग कर रहे थे और निर्दोष प्रजा पर कहर ढा रहे थे। उनकी शक्ति का रहस्य उस वन की गहराई में छिपा एक मणि थी, जिसे पाने वाला अजेय हो जाता था। देवताओं ने ये समाचार माँ दुर्गा तक पहुंचाया। माँ ने निश्चय किया कि वे स्वयं असुरों का नाश करेंगी, किंतु मणि की रक्षा एक अदृश्य शक्ति कर रही थी, जिसे केवल भक्ति और बल का संगम ही जीत सकता था। माँ दुर्गा ने ध्यान लगाया और देखा कि इस कार्य में केवल एक ही सहयोगी उपयुक्त है, हनुमान जी। माँ ने उन्हें आदेश दिया, वानरवीर, तुम्हें मेरे साथ इस अदृश्य शक्ति से सामना करना होगा। तुम्हारा बल और मेरी शक्ति मिलकर ही सत्य की रक्षा कर सकते हैं। हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, माते, जहां आपका आदेश वहां मेरा प्राण भी समर्पित। दोनों उस वन की गहराई में पहुंचे। चारों ओर अजीब सन्नाटा और रहस्यमयी धुंध फैली थी। अचानक हवा कांप उठी और एक अदृश्य स्वर गूंजने लगा, जो भी इस मणि को छुएगा उसकी आत्मा इसी वन में कैद हो जाएगी। हनुमान जी ने गर्जना की, भक्ति की शक्ति से बड़ा कोई बंधन नहीं। वे आगे बढ़े, पर जैसे ही मणि को छूने लगे उनके हाथ बंध गए और पूरा वन अंधकार में डूब गया। माँ दुर्गा ने तुरंत अपने 10 रूप धारण कर महाशक्ति का प्रकाश फैलाया। उनकी ऊर्जा ने अंधकार को काट डाला, पर अदृश्य शक्ति और प्रबल हो उठी। तभी हनुमान जी ने स्मरण किया कि जहाँ शक्ति और भक्ति एक हो जाएं, वहाँ कोई बाधा नहीं रह सकती। उन्होंने अपने हृदय से राम नाम का उच्चारण किया और उसी क्षण माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से शक्ति पर प्रहार किया। राम नाम और देवी शक्ति के संगम से अदृश्य शक्ति भस्म हो गई। मणि टूटकर हजारों ज्योतियों में बदल गई और साधु संतों की तपोशक्ति में विलीन हो गई। माँ दुर्गा मुस्कुराईं और बोलीं, हनुमान, आज संसार ने देखा कि जब शक्ति और भक्ति साथ हों तो कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता। हनुमान जी ने चरणों में प्रणाम किया, माते, आपके बिना मेरा बल अधूरा है। उस दिन से यह वन साधुओं की तपोभूमि बन गया और कथा प्रचलित हो गई कि जहाँ शक्ति और भक्ति एक हों, वहाँ असंभव भी संभव हो।